तो स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सही 1989 ईस्वी में लागू हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किस के लिए उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन है कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। तीसरा प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो इसका ऑप्शन है सही प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार नियम का पारित कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है चौथा का बी, यानी 2005 ईस्वी में भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम का पारित किया गया था। पांचवा नंबर प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका ऑप्शन है पांचवा का डी 27 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या था? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इसका ऑप्शन है कमल का फूल। किसका? कमल का फूल। सातवां नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी का मुख्य घटक कितने हैं? मानव पूंजी के मुख्य घटक है, तो इसका ऑप्शन है सातवां का डी, यानी इसका ऑप्शन है ज्ञान, कौशल, अनुभव, यानी इनमें से सभी सही है। डी ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है आठवां का सी, जर्मनी में हुआ था। कहाँ? इसका ऑप्शन सही है ए, जर्मनी में हुआ था। नौवां प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है नौवां का सी, यानी हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। 10 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो इसका ऑप्शन है सही 10वां का सी, यानी प्रोमो यूनस ने। किसने है? प्रोमो यूनिस। 11वां प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है 11 का ए, यानी तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। 12वां प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन है 12 नंबर का ऑप्शन है सही। इसका ऑप्शन है 12 का ए, बिहार में। कहाँ है? बिहार में। 13वां प्रश्न है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कहाँ आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था? तो इसका ऑप्शन है 13 का ए, 1934 ईस्वी में आया था। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका ऑप्शन है 14 का डी, यानी टाटा जो है जो विदेशी ब्रांड नहीं है। 15 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसका ऑप्शन है 15 का डी, यानी मानसिन राम में। कहाँ होता है? मानसिन राम में होता है। 16वां प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 17वां प्रश्न है कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है 17 का ए, यानी राजा राम मोहन राय ने किए थे। ब्राह्म समाज का स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। 18वां प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? 18वां प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है 18 का ए, यानी 61। कितनी? 61 है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन 19वां का ए, 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। 20वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका ऑप्शन है 20वां का ऑप्शन, 20 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन है, यानी डी, यानी सचिदानंद सिन्हा ने किए थे। किसने किए थे? सचिदानंद सिन्हा। 21 नंबर प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में चुनाव की किस वर्ष हुआ था?
16वीं लोकसभा में चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 21वां का सही ऑप्शन है सी, यानी 2014 में। कब हुआ था? 2014 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन है 22वां प्रश्न का ऑप्शन है ए, यानी 100 दिनों के लिए। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका ऑप्शन है 23वां का डी ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 7। राजमार्ग संख्या 7। 24 नंबर प्रश्न है, 24वां नंबर प्रश्न कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है 24 का सी, यानी अखबारी कागज के लिए। किसके लिए है प्रसिद्ध? अखबारी कागज के लिए। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ए, सूती वस्त्र, बी ऑप्शन है सीमेंट, सी ऑप्शन है चीनी और डी ऑप्शन है जूट। इसका सही ऑप्शन है 25वां का बी, यानी सीमेंट जो है कृषि कार्य से आधारित नहीं है। 26वां प्रश्न है, 26वां प्रश्न कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सही, इसका ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन रोम। या इसका सही ऑप्शन है 26 का सही ऑप्शन है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है 27वां का ए, मुंबई, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है कंडला। इसका सही ऑप्शन है 27वां का सी, यानी सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो कोलकाता में है। 28वां प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? पटना में जो गोलघर है किसके लिए बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन है 28वां का सी, अनाज रखने के लिए। किसके लिए बनाया गया था गोलघर? अनाज रखने के लिए। 29वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन ए है 1917 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन 1921 में और डी ऑप्शन है 1923 में। इसका सही ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन किस स्थापना की हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1919 ईस्वी में हुआ था। 30 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन ए है 1992 में, बी ऑप्शन है 1993 में, सी ऑप्शन है 1994 में और डी ऑप्शन है 1995 में। इसका सही ऑप्शन है 1995 में हुआ था। 31वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है कोयला। इसका सही ऑप्शन है 31वां का सी, यानी इन कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत जो है वो जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 32वां प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? तो इसका ऑप्शन ए है 1895 में, बी ऑप्शन 1900 में, सी ऑप्शन 1915 में, डी ऑप्शन 1916 में। इसका सही ऑप्शन है 32 का बी, यानी साबरमती का स्थापना कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 15 नवंबर 2001 में। इसका सही ऑप्शन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही है 33वां का सी, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। 34वां प्रश्न है कि 1977 में लोकसभा के चुनाव में किस दल के स्पष्ट बहुमत मिला? यानी 34वां प्रश्न है कि 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल की स्पष्ट बहुमत मिला? इसका सही ऑप्शन है 34 का बी, यानी जनता पार्टी का। किसका? जनता पार्टी का। 35वां प्रश्न है कि लोकतंत्र
जनता के लिए द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसकी है? तो इसका ऑप्शन है 35वां का सही ऑप्शन है सी, अब्राहम लिंकन ने कहे थे। क्या कहे थे अब्राहम लिंकन ने? कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन किसे गठन था? तो अब्राहम लिंकन ने कहे थे। 36वां प्रश्न है, 36वां प्रश्न कि पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 36 का सी, यानी तांबा और जासा दोनों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। 37वां प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है 37 का बी, यानी प्रधान कौन था, यानी ग्राम कचहरी का प्रधान कौन था? तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है बी, यानी गैरिबाल्डी ने था। किस कौन था? गैरिबाल्डी। 38वां प्रश्न है कि मंदार हिल, जो मंदार हिल किस जिले में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन है 38वां का ऑप्शन है मुंगेर में। कहाँ स्थित है? मुंगेर में स्थित है। 39वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका ऑप्शन है और 38 क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।